ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेनॉर्स से लेकर मेनोपॉज तक महिलाओं में एक साइकिल रूटीन चलता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स के नाम से जानते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ये साइकिल हर फर्टाइल महिला में देखने को मिलती है। फीमेल्स में लगभग 11 से लेकर 12 साल की एज में एमसी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम मेनॉर्ज के नाम से जानते हैं, और लगभग 50 साल की एज तक जब एमसी क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। देखिए, पॉज मतलब होता है रुक जाना। अगर एमसी रुक जाती है तो इसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो एमसी के दौरान देखिए कई सारे फेज देखने को मिलते हैं। तो पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, या इसको हम ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए ये शुरुआत का जो टाइम होता है यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसी कारण से इसको ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज और उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज होता है। तो इस टाइप से अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये साइकिल रिपीट होती जाती है। तो अलग अलग महिलाओं में इसका जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। किसी महिला में ये 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31, 32 दिन इस टाइप से ये हो सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमसी के दौरान यूज होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी। तो पहला टर्म आता है एमिनोरिया। देखिए, एमिनोरिया में 3 टर्म है। पहला है ए, दूसरा है मेन, तीसरा है रिया। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है एब्सेंट या नहीं, और मेन का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन, और रिया का मतलब होता है बहना। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, जब ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, मतलब कि झड़ जाती है, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, वो भी शेड हो जाती हैं या रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो इसी के कारण यहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ए मतलब एब्सेंट, मेन मतलब मेंस, और रिया मतलब बहाव। तो यहाँ पर ब्लीडिंग का कोई बहाव देखने को नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में पीरियड देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। तो एमेनोरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला कारण ओवरी फेलियर। अगर देखिए समय से पहले ओवरी काम करना बंद कर देती है, या ओवम मतलब कि अंडे रिलीज करना बंद कर देती है, तो इसको हम बोल देते हैं ओवरी फेलियर। तो ओवरी फेलियर के कारण एमेनोरिया हो सकता है, या पीकोस। पीकोस मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो पीकोस के केस में पॉली मतलब कि बहुत सारी, सिस्ट मतलब कि पानी से भरी हुई गांठें। अगर ओवरी में बहुत सारी पानी से भरी हुई गांठें देखने को मिलती हैं तो इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। या एमेनोरिया का एक और कारण वो है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। यहाँ पर भी देखिए 3 टर्म है। पहला है हाइपर, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है ईमिया। तो हाइपर मतलब होता है देखिए ज्यादा, और प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, और ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो अगर देखिए ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये 3 मेन कारण हो सकते हैं एमेनोरिया के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। तो देखिए, डिस का मतलब होता है दिक्कत या परेशानी। तो अगर देखिए मेंस के बहाव में कोई दिक्कत या परेशानी है, या मेंस्ट्रुएशन या पीरियड में कोई दिक्कत या परेशानी है, तो इसको हम डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो डिस्मेनोरिया के केस में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मतलब कि पीरियड या एमसी के दौरान पेडू रीजन में देखिए दर्द या मरोड़ देखने को मिलता है, या यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर अगर देखिए ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या ज्यादा दिनों तक हो रही है, तब यहाँ पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए
ट्रेनेक्सामिक एसिड टैबलेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनेक्सा 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को पीडी या टीडीएस दे सकते हैं। साथ ही साथ डिस्मेनोरिया के केस में अगर देखिए पेड़ू रीजन में ऐंठन या मरोड़ देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होती है मोस्टली स्मूथ मसल्स होती हैं, तो इन स्मूथ मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो यहाँ पर पेशेंट के पेल्विक रीजन या पेड़ू रीजन में ऐंठन या मरोड़ का एहसास होता है। तो इस ऐंठन या मरोड़ को रिलैक्स करने के लिए ट्रोटिन एम टैबलेट का यूज किया जा सकता है। ट्रोटिन एम टैबलेट ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में इसका यूज किया जाता है। ट्रोटिन एम टैबलेट में ड्रोटाबेराइन और मेफिनामिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ड्रोटाबेराइन का काम स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना होता है, जबकि मेफिनामिक एसिड का काम एम को पेशेंट को पीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पीरियड्स रुक गया है या पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं या पीरियड्स पेनफुल मतलब के दर्द के साथ हो रहे हैं या पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है मतलब के हैवी पीरियड हो रहे हैं, तब क्या करना होता है? तब इस केस में नॉरहेथिस्टेरोन टैबलेट का यूज किया जा सकता है।